नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, इसलिए माता ब्रह्मचारिणी तपस्या करने वाली देवी के नाम से जानी जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को ज्ञान, तपस्या और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। माता भक्तों को अज्ञानता, मोह और अहंकार से मुक्ति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और उनसे ज्ञान, तपस्या और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको माता ब्रह्मचारिणी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि माता ब्रह्मचारिणी कौन है, माता ब्रह्मचारिणी का महत्व क्या है, माता शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है। साथ ही हम आपको माता ब्रह्मचारिणी के प्रमुख मंत्र, चालीसा एवं आरती के बारे में भी बताएंगे, इसीलिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मां ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनका नाम ब्रह्मा अर्थात ज्ञान और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली से मिलकर बना है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की देवी हैं। इनकी उपासना से मनुष्य में इन गुणों का विकास होता है। माता का स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में जपमाला और कमंडल, बाएं हाथ में अक्षय पात्र और अभय मुद्रा है। मां कमल के फूल पर विराजमान हैं। माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। उनका नाम ब्रह्मचर्य से लिया गया है, जो कि तप, त्याग और ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आइए हम लोग जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का महत्व। सबसे पहला महत्व ज्ञान और शिक्षा है। माता ब्रह्मचारिणी ज्ञान और शिक्षा की देवी हैं। उनकी पूजा से ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्राप्त होती है। दूसरा महत्व तप और त्याग है। माता ब्रह्मचारिणी तप और त्याग का प्रतीक हैं। उनकी पूजा से भक्तों में तप, त्याग और आत्मसंयम की भावना बढ़ती है। तीसरा महत्व संकटों से मुक्ति प्रदान करना है। माता ब्रह्मचारिणी भक्तों को सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्रदान करती हैं। इसी प्रकार चौथा महत्व मनोबल और साहस प्रदान करना है। माता ब्रह्मचारिणी भक्तों में मनोबल और साहस का संचार करती हैं। और पांचवा महत्व अनंत फल प्रदान करना है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से अनंत फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप क्षण भर में कट जाते हैं। बहुत समय पहले पर्वतों का राजा हिमवान राज्य करता था। जब उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम पर्वत शब्द के आधार पर पार्वती रखा, जिसका अर्थ है पहाड़। वह उसके लिए बेहद कीमती थी और उसने उस पर प्यार और स्नेह बरसाया। जब पार्वती बड़ी हुई तो हिमवान ने उनके लिए एक उपयुक्त साथी की तलाश शुरू कर दी। एक पिता के रूप में उनकी नजर में उनकी बेटी के लिए कोई भी अच्छा नहीं लगता था। यही कारण है कि जब पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की तो उनके माता पिता ने उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। वे अपनी प्यारी बेटी से शादी कैसे कर सकते थे, जिसका जन्म और पालन पोषण महलों में हुआ था। वह इतनी कठोर जीवन शैली से कैसे तालमेल बिठा सकती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब कोई वास्तव में कुछ चाहता है तो कुछ भी या कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए काम करने को तैयार होते हैं। पार्वती भी अपने जन्म के
सभी सांसारिक सुखों को छोड़कर अपने पथ पर निकल पड़ी। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वह किसी और चीज से सहमत नहीं होगी। उसने महल छोड़ दिया और जंगल में आ गई, जहां उसने अपनी घोर तपस्या शुरू की, एक ऐसी तपस्या जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। हजारों वर्षों तक वह केवल फल, सब्जियां और गिरी हुई पत्तियां ही खाती रही। वह अपना तप पूरा करने के लिए ठंडे, कठोर जंगल के फर्श पर सोई। शिव के साथ समान भागीदार बनने के लिए वह शिव के समान गतिविधियों में संलग्न हो गई। उन्होंने उनके तप, योग और तप के मार्ग का अनुसरण किया। पार्वती के इस रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। युवावस्था का चरण, जहां आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करने का दृढ़ संकल्प और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान का सिंहासन उनके भक्त की भक्ति के धागे से बंधा होता है। जब भक्त सच्चे दिल से भगवान को ढूंढता है तो सिंहासन डोल जाता है। पार्वती के ब्रह्मचारिणी रूप और उनकी अत्यधिक भक्ति के कारण कैलाश पर्वत, जहां शिव रहते थे, हिल गया। अंततः भगवान शिव को ध्यान देना पड़ा। वह भेष बदलकर पार्वती से मिलने गए। जब वह उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें शिव में बहुत सारी कमियों के बारे में बताया और पार्वती को अपनी तपस्या छोड़ने के लिए कहा। लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर दृढ़ रही। उसकी भक्ति को डिगाना नहीं पाए। उनकी वर्षों की तपस्या अंततः सफल हुई और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। यहाँ तक कि उसके माता पिता, जो वर्षों से उसकी तलाश कर रहे थे, उसकी इच्छा पर सहमत हुए और एक भव्य जुलूस में उसकी शादी भगवान शिव से कर दी। अब पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर शासन करती हैं और उन्हें एक पुरुष और एक महिला के बीच दिव्य ऊर्जा माना जाता है। भले ही उनका व्यवहार दयालु, पालन पोषण करने वाला है, लेकिन उनका एक उग्र, दृढ़ निश्चयी पक्ष है, जिसे हम मां ब्रह्मचारिणी के रूप में देखते हैं। माता ब्रह्मचारिणी स्वयं तप और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। उनकी पूजा करने से मनुष्य में तप और त्याग की प्रेरणा मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्रातः जल्दी उठे और स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और चौकी को लाल वस्त्र से सजाएं। मां ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। कलश स्थापित करें और उसमें जल, गंगाजल, सिक्के, सुपारी और पान डालें। दीप जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। मां ब्रह्मचारिणी को फल, मिठाई, फूल, सुपारी, पान, कपूर, चंदन, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, रोली और जल अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी का षोडशोपचार पूजन करें। मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनकी आरती करें। मां ब्रह्मचारिणी की स्तुति और मंत्र का जाप करें। प्रसाद ग्रहण करें। मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर पूजा का केंद्र बिंदु होती है। मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर रखने के लिए एक चौकी या लकड़ी का आसन बनाए। चौकी को ढकने के लिए लाल कपड़ा लाए। जल से भरा कलश को रखे। कलश के मुख पर रखने के लिए नारियल लाए। बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट और खजूर को पंचमेवा बनाए। इसी प्रकार धूप, दीप, अगरबत्ती जलाए और मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाने के लिए ताजे फूल जैसे कि गुलाब, गेंदा, चमेली या कमल का पुष्प उपयोग करे। मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में चढ़ाने के लिए रोली चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के तिलक के लिए चंदन तथा चावल के दाने की आवश्यकता है तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से माता की पूजा करे। फल में मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाने के लिए मौसमी फल जैसे कि केला, सेब या संतरा और मां ब्रह्मचारिणी को चढ़ाने के लिए पान के पत्ते, सुपारी, लौंग का उपयोग करे। तेल या घी का दीपक जलाए। पूजा के दौरान घंटी बजाए। पूजा करने के लिए आसन लगाए। मां ब्रह्मचारिणी को भोग लगाने के लिए खीर, हलवा, फल, मिठाई का प्रयोग किया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य नकारात्मक शक्तियों से रक्षित रहता है।
माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य में सकारात्मक विचारों का विकास होता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मनुष्य में संयम और आत्मनियंत्रण की वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को जीवन में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है और उसे सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये माता ब्रह्मचारिणी की कथा पूजा की संपूर्ण जानकारी, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा तथा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।